प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परमाणु हथियारों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भारत की परमाणु क्षमता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़मेर की चुनावी रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन की एक पार्टी ने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि वो परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह सोच बेहद खतरनाक है क्योंकि भारत के दो पड़ोसी परमाणु हथियारों से लैस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर, जो कि भारत का एक सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र है, वहां की चुनावी सभा से यह बड़ी बात कही। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, सुनवाते हैं आपको। अब इंडी अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडी अलायंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर की चुनावी रैली से जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगाया है विपक्ष पर। भारत की परमाणु नीति की अगर बात की जाए तो कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जो भी पार्टी रही हो, इसके ऊपर कम से कम एक एकता थी कि इस मामले के अंदर कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया है, निशाने पर कौन? बिल्कुल, देखिए, निशाने पर कांग्रेस के जो अधीन इंडिया अलायंस है, पूरा अलायंस ही है और संकेत कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर है कि आपके अलायंस के घटक दल अगर मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न जो अभी देश है, ये परमाणु अस्त्रों को हम विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये तो आप समझिए कोल्ड वॉर के बाद जब रसिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, उस दौरान भी ये खत्म नहीं हुआ। और जब भारत, बिल्कुल प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं और आप बिल्कुल आप समझते होंगे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हथियार है, चाइना के पास तो परमाणु हथियारों का एक जखीरा है। ऐसे में हमें बड़ी मुश्किल से वाजपेयी सरकार में जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किए थे, अमेरिका और पूरे विश्व को धक्का बताते हुए उस शक्ति को अगर नष्ट करने की कोई बात करता है तो यार भारत की पूरी सुरक्षा को पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से लग जाएगा सवालिया निशान कि हम कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। और प्रधानमंत्री बाड़मेर से, जो वीरों की भूमि है राजस्थान से, वहां से ये सवाल उठाए हैं, पूरे देश के लिए उठाए हैं कि कांग्रेस के नियंत्रण वाली या उसके अगुवाई वाली जो इंडिया अलायंस है, उसके नेता क्या क्या सोचते हैं भारत के लिए, यानी अगले 5 साल 10 साल के लिए उनकी सोच क्या है। जी बिल्कुल रविंद्र, और हम दर्शकों को वो मैनिफेस्टो भी दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस की एक पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और ये देश की परमाणु क्षमता खत्म करने की बात करती है। बाड़मेर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे और एक पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि भारत के परमाणु हथियारों को खत्म किया जाएगा। हालांकि ये बात भी साफ है कि इस तरीके का बात अगर कोई कहता है तो वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की परमाणु क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस मामले के अंदर देश की सभी पार्टियां, देश की संसद इसमें साथ खड़ी रही है। इसलिए भारत की परमाणु ताकत को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 2024 की लड़ाई क्या मटन मछली तक आई? इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। 24 की लड़ाई मटन मछली तक आई। पीएम का प्रचार, मुगलिया सोच पर प्रहार। ये इनकी मुगलिया सोच है। नॉनवेज का वीडियो आया, मोदी ने मुद्दा बनाया।
लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? नवरात्रि में नॉनवेज खाते हैं, किसे चिढ़ाते हैं? तो उधमपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मटन वाले और तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो को लेकर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे तो किसी को भी खाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावन में नॉनवेज का वीडियो तुष्टीकरण का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीडियो दिखाकर देश के लोगों को चिढ़ाया जाता है और अपने वोट बैंक को पक्का किया जाता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। तो नवरात्रि में नॉनवेज वाले पीएम के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार भी किया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा है कि वो इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तंज किया और उसका जवाब दिया तेजस्वी ने। ये गांव का मुद्दा है, क्षेत्रीय इश्यू जो है वो ज्यादा हावी है और प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सकेगा। और चलिए अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर ये सारा सियासी बवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव का ये वीडियो 8 अप्रैल का है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी के नेता यानी विश्वसनीय इंसान पार्टी जो है, विकासशील इंसान पार्टी, उसके नेता मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। तो बिहार की चुनावी थाली के अंदर किसके हाथ कितनी रोटी लगती है, इसकी ये सारी लड़ाई है। और मेरे सहयोगी प्रशांत झा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत, ये सारी लड़ाई जो है वो चुनावी वोट की है और इसमें कोई भी किसी के लिए एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए जो सारा मामला है ये मछली, मटन, थाली, रोटी, इस पर आ गया है। देखिए एक बात समझिए, ये इसके लिए विवाद नहीं उठा कि तेजस्वी यादव ने मछली खाया और या उसका वीडियो पोस्ट किया। ये सवाल ये हुआ कि 8 तारीख का वीडियो जब 9 तारीख के रात में पोस्ट किया गया तब ये विवाद उठा, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि नवरात्र के मौसम में अगर कोई मछली खाता है इसका सीधा मतलब ये होता है कि सनातन धर्म का कोई अपमान करना चाहता है और सनातन को अपमान करके तुष्टीकरण की जो रणनीति है उस पर काम कर रहा है।
अगर ये वीडियो 8 तारीख को पोस्ट हो गया होता तो शायद ये विवाद इतना चरम पे नहीं आता। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने भले उसमें तारीख 8 तारीख को लिखा था अपने ट्विटर पर, लेकिन ये 9 तारीख की रात में पोस्ट करने का सीधा मतलब था कि कहीं न कहीं से जो वो तुष्टीकरण की नीति है या मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनको वो गोलबंद करना चाहते थे, अपने पक्ष में करना चाहते थे, जिसको लेकर के ये पूरा सफाई जो है वो तेजस्वी यादव भी दे चुके हैं, कि प्रशांत झा, और साथ ही इस मामले में इसके बाद वो अपना संतरा खाते हुए वीडियो भी पोस्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं वापस सवाल पर लौटूंगा कि प्रधानमंत्री इस पर तंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। क्या हमने जनता से भी यही सवाल पूछा है 24 का राजपथ में आज के पोल में, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या विपक्ष को इससे नुकसान हो रहा है बिहार में? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी और इंडी गठबंधन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वोटर्स उनके सनातन धर्मी हैं उनके सामने ये सवाल हो गया कि आखिर तेजस्वी यादव या लालू परिवार बार बार क्यों सनातन धर्म के ऊपर में उंगली उठाता है। जब राम मंदिर के पुनर्स्थापना की बात हो तब सवाल उठाया जाता है, अब जब चैत्र नवरात्र है और चैती छठ की बात की जा रही है उस समय में रखा जा रहा है। तो देखिए, बिहार के लोग जो हैं वो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका सीधा कहना है कि आपको राजनीति जहां करनी है करिए, लेकिन धर्म को बीच में मत लाइए। और इसी कारण से तेजस्वी यादव चौतरफा घिर गए और आज प्रधानमंत्री तक ने उन पर निशाना साध दिया कि जब सावन में मटन बनाया जाता है राहुल गांधी को खिलाने के लिए और चैत्र नवरात्र के दौरान जो है ये मछली खाते हैं। सवाल राजनीति में आप जानते हैं कि जायका कैसे बिगाड़ा जाता है। जिस थाली में मछली आई, मछली का स्वाद तो बिगड़ ही गया और साथ में एक नई राजनीति भी बिहार में शुरू हो गई और चौतरफा जो है वो घेरे में आ गए हैं तेजस्वी यादव और लालू परिवार। बिल्कुल प्रशांत झा, जाहिर तौर पर यह सारा मामला जो है वो चुनावी लड़ाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जी न्यूज़।